Hello guys, कैसे हैं आप लोग? Hope you all are keeping fit and fine. So I welcome you all once again for this another session of brainstorming. जैसा कि हम हर बार डिस्कशन करते हैं, हम इस सेशन में भी एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स रखेंगे एंड यू पीपल हैव टू गेस what is this disorder. What type of psychological disorder it is? Neuro disorder, developmental disorder, it is a pervasive disorder, or it is a psychotic disorder, or whatever. I will be just dealing with you one of my subject, and I will be telling the sign and symptom of that particular subject. So today's session is very important, and it's very elaborated session. But anyway, we can just say that once we start discussing and we talk about psychological disorder, उसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर आते हैं. लाइक इफ़ आई स्टार्ट सेइंग कि अभी फ़िलहाल के लिए जो आज का डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो वो मेरा XYZ क्लाइंट है जो मेरा सब्जेक्ट है. उसकी जो मेन डिसऑर्डर है, जो उसमें जो मेन साइन है, वो उसका एक अजीब व्यक्तित्व है. कहने का मतलब है एक अजीब सी पर्सनैलिटी कैरी करता है वो. उसके अंदर ही इज़ नॉट ए पर्टिकुलरली सफरिंग विद वन टाइप ऑफ डिसऑर्डर. ही हैज़ क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर एसोसिएटेड इन हिज पर्सनैलिटी. माई क्लाइंट हैज़ बहुत ही रेडियो सिटी वाला और जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी अटेंशन सीकिंग. He consider himself to be one of the best in the society. Then he at a time he be a part of society, sometime he neglect the society. Then उसके बाद उसकी personality कुछ इस तरह की है कि वो अपने आप को सोसाइटी से अलग रखना पसंद करता है. एंड कई बार अपने अंदर मतलब उसको ही इज़ ऑलवेज obsess and about his life partner. He is always having doubt on his life partner. फिर और सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं कि उसका डाइट में, उसके खाने में भी बहुत चूज़ी है. एंड वो अपनी हर चीज़ दूसरों पर थोपता है. आप समझ रहे हैं? मतलब वो एक ऐसी पर्सनालिटी है उसकी जिसमें कि वो अपने आप को दूसरों से कम्पीट करता है और अपने आप को कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन अवेलेबल ऑन द प्लैनेट कंसिडर करता है. उसके थॉट प्रोसेसिंग, वो दूसरों की बातों को इतना ईज़िली सीरियसली नहीं लेता. ही इज़ नॉट ए गुड लिसनर. वो अपनी बातों को थोपने की कोशिश करता है. अगर उसको अटेंशन दिया जाए और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए तब तो आप उसके लिए उसके फेवरेट बन जाते हैं. और अगर आपने उसकी बातों को अपोज करना शुरू किया, अपने मत देने शुरू किए, तब ही विल बी कम्प्लीटली एनवे टू यू. उसको ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. ही लूजेस हिज टेम्परमेंट वेरी 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 क्विकली. देन ट्रस्ट इशू है उसको बहुत ज़्यादा. देन ही हैज़ एक पर्सनालिटी हर जगह टू लुक हिज बेस्ट. ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट. that type of person he is. To look his best, अपने आप को वो किसी भी बेस्ट ब्रांड की क्लोथिंग, वो अपने आप को सोशली रिफ्लेक्ट करने में या सोशली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ता. वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा उसको चीट करता है और उसके बाद फिर वही कंसिडर करता है कि उसका जो पार्टनर है वो भी उसको चीट कर रहा है. जिस तरह का रिएक्शन वो देता है सोसाइटी में, जिस तरह की उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपनी सेम कैरेक्टरिस्टिक दूसरों पर भी डालने की कोशिश करता है. उसकी इस पर्सनैलिटी के चलते he is completely cut off from his society. He is completely cut off from his own family, his life partner, his own kids. And अभी ये है कि मतलब nobody is interested to listen to him because everybody knows कि वो कहते हैं ना, बहुत वो जिसे हम बोलते हैं ना, एक बहुत हाँकने वाला, बस लपेटते जाओ कि वो बोलता रहेगा, आप लपेटते जाओ.
जब तक आप उसकी बातों को सुनोगे, वो पर्सनैलिटी में अपने आप को बेस्ट कंसिडर करता है, इंटेलिजेंसी में अपने आप को बेस्ट कंसिडर करता है, ओवरऑल लुक में अपने आप को बेस्ट कंसिडर करता है, उसके घर, उसकी फैमिली, उसके हिसाब से व्हाटएवर ही हैज़ इज़ द बेस्ट। मतलब मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होना इज़ ऑलवेज अ डिसऑर्डर। सो दिस इज़ द केस टुडे। इट्स अ वेरी बिग केस, यू नो, बहुत बहुत बड़ा है ये। आई मीन व्हेन यू विल गो इनटू डेप्थ ना, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स ही हैज़। सो इसीलिए आई एम गिविंग यू ए क्लू, so you please go through whatever I have said in the session, and please come up with a differential diagnosis, what you people consider him to be, and I will come back with my final diagnosis about my subject. Till then, let's discuss what we have spoken in our last session. The last session, what diagnosis I have discussed, sorry, I क्या बोल रही हूँ, what we have discussed in our last session was a basically bipolar mood disorder. आप में से काफ़ी लोग हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे कि it was again mixed of anxiety, mania, and depression, the complete cluster symptoms, and it was bipolar mood disorder. एंड काफ़ी लोग हैं जो जिन लोगों ने मुझे कमेंट पे सही डायग्नोसिस भी दिया है इसका, और मैं खुद भी मैंने यही डायग्नोस किया था अपनी सब